हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। मैं श्रुति अजय गुप्ता। इसके पहले बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो चल रहा है आपके, है ना। अभी 9th स्टैंडर्ड का चल रहा है। हमने 3 चैप्टर तक है तो टोटल अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा। एंड अगेन हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको फ्रेश चैप्टर एक बार फिर से लेकर आए थे, जिसका लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने आपको बेसिक क्लियर्स करवाया था, एग्जाम्पल्स भी क्लियर करवाए थे एंड प्रैक्टिस सेट 4.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्लियर करवा दिया था। देखा होगा आपने। अगर देखा होगा, सिंसियर होंगे पढ़ाई में, तो आप देखेंगे और उस वीडियो का फुल यूज़ करेंगे, बिकॉज इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप सिंसियर हैं पढ़ाई में, माँ बाप का पैसा बचाइए। क्यों ज़बरदस्ती हम ट्यूशन्स में और इधर उधर देना। जब हमको सब कुछ फ्री में मिलता है तो उसको यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है। सो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। आपको समझ आता है, नहीं आता कमेंट सेक्शन पे बोलिए। हमारे और आपके बात करने का एक जरिया है। ठीक है। अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो फिर से वीडियोज़ अपलोड करेंगे, दूसरी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि और किसी चीज़ पर वीडियो बनाना है तो वो भी आप कह सकते हैं। सो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चलेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले बता देते क्या बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। रेशियो हमने बताया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं बता दिया था हमने आपको, है ना। ये आपका रेशियो का सिंबल रहता है, प्रोपोर्शन में अप एंड डाउन के फॉर्म में उसी को लिखते हैं। दोनों में भी क्या है, दोनों में भी सिमिलैरिटीज है, बट डिफरेंस किसका है, एक अपॉन में लिखते हैं और उसे रेशियो आपका ये इसे 2 पॉइंट के सिंबल में लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए अब फर्स्ट में हमने आपको बताया था रेड्यूस फॉर्म में लिखना। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, उस नंबर को फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर आपको रेड्यूस फॉर्म में लिखना है। ये हुआ था। अभी सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। सेम है दोनों भी क्वेश्चन। फर्स्ट में आपको फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर का है, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी का गया। अब यहाँ क्वांटिटी चलेगी तो क्वांटिटी में देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 700 रुपीज़, ठीक है, एंड सेकेंड इज 308 रुपीज़। समझ आया क्वांटिटी मतलब ये रुपीज़ में दिया है दोनों भी आपको। ठीक है। कहीं आपको किलोग्राम और ग्राम में देगा, कहीं लीटर और मिलीलीटर में देगा, कहीं मीटर और सेंटीमीटर में देगा। तो वो सबको आपको क्या करना है, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का एक रूल क्या कहलाता है। अगर आप उसे रेड्यूस फॉर्म में लिखना है तो उसका सबसे बड़ा रूल है कि दोनों को भी सेम करना पड़ेगा। जो 2 नंबर्स है, बोथ ऑफ 2 नंबर्स, आपको दोनों को सेम करना पड़ेगा। अगर 1 किलोग्राम और 1 ग्राम में है तो या तो दोनों को किलोग्राम में कीजिए या तो दोनों को ग्राम में कीजिए, तभी तो आप उसको डिवाइड कर पाएंगे ना। अलग अलग से तो डिवाइड होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। रुपीज़ है, एक पैसा है, तो आपको या तो उसे टोटल रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो टोटल पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो फिर दोनों को भी दोनों भी सेम होने चाहिए, तभी वो डिवाइड होगा। बस इतना अपने माइंड में बिठा के रख लो। क्लियर है। चलो नाउ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको, ये देखिए। पहले इसे हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखते हैं। दोनों भी रुपीज़ में है, ठीक है, दोनों भी रुपीज़ में, तो कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं करना है, क्योंकि दोनों भी सेम है। हमको कितनी बड़ी हेल्प मिल गई कि हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसे फर्स्ट का सेकंड के साथ बोला है तो सबसे पहले थोड़ा नीचे लिखते हैं 700 अपॉन 308 रुपीज़। यही कहा गया है, यही कहा गया ना। पहले इसका रेशियो लिख लीजिए, पहले रेशियो फॉर्म में लिखिए 700, ठीक है, इस टू, इसे इस टू ऐसा पढ़ा जाता है, 700 इस टू 308। क्लियर, रुपीज़। अब इसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे 700 अपॉन 308। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस्ड फॉर्म में निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले आप, हमने बताया आपको, हमने बताया क्या बताया था, या तो उसका एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, जो कुछ भी निकालना है। ठीक है। चलो हम एचसीएफ में देखें 308। ना दोनों भी इवन नंबर है तो किससे 2 से डिवाइड होगा, कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया आपका 350। अगेन हियर इज 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 154। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, बोथ आर इवन नंबर्स। क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड हियर इज 10, 2 5 ज़ा 10, 175 आ गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 2 7 ज़ा 14, अगेन 2 7 ज़ा 14, दोनों भी हो गया। अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, ये 175 है, 3 से हो सकता है, सॉरी 5 से हो सकता है, 3 से नहीं जाएगा,
नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से हो सकता है, बट ये जाता क्या, नहीं जाएगा। 7 से ये दोनों भी जा सकते हैं क्या, देखते हैं। 7 2 14 होता है, फिर 15 16 17, हाँ 7 से जा सकता है। चलो 7 2 14 हुआ, 3 आपका रिमाइंडर हुआ, फिर 5 को लिया आपने 35, 7 5 35 हो गया। अब ये क्या आएगा आपका, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। चलिए 7 11 77, क्लियर हो गया। मतलब 2 2 7 ये दोनों में भी आ गया। कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये दोनों में आ गया, दोनों में भी आ गया। अब 700 का क्या निकला, मल्टीप्लाई बाय 25, 300 का निकला मल्टीप्लाई बाय 11, ऐसे ही आएगा ना। यही तो आपका बचा है, ये कट ये कट ये कट, कितना बचा 25/11। अब ये किसी से सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, किसी से सिंप्लीफाई हो सकता, नहीं हो सकता। आप चाहे तो इसका एलसीएम मतलब दोनों को सिंगल सिंगल भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, ये सब आप पे डिपेंड है। आप चाहें तो इसे भी सिंगल निकालिए, इसे भी सिंगल निकालिए, थोड़ा सा क्या नंबर्स ही ज़्यादा आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सेम आएगा। तो 25/11 क्या हो गया आपका, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर एक ही में बताएंगे, हर इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। आंसर आप लिख सकते हैं द रेशियो, रिड्यूस्ड फॉर्म लिखो, इसे रिड्यूस्ड फॉर्म लिखा है ना, लेकिन आंसर्स आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़ इज हाउ मैनी, 25:11, ठीक है। और ऐसा भी लिख लीजिए 25/11। आपको जो भी लिखना हो दोनों में से दोनों भी सेम है, चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे आप ऐसा लिखिए। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 के ही सेकंड में चलेंगे हम। क्वेश्चन 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखें। सेकंड है आपका 14 रुपीज़, ये एक बार और रुपीज़ में आ गया। अब सेकंड क्या पूछा आपसे, 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब देखो यहाँ पर आपसे एक तो रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में, बट यहाँ पे पैसे भी है, यहाँ पर आपके पैसे भी हैं। तो आप क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसे, ये पैसे को रुपीज़ में आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, 12 रुपीज़ है, 40 पैसे, 40 पैसे को कैसे चेंज करने वाले रुपीज़ में, वो डेसिमल में आएगा, तो वो हमको नहीं करना। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये 14 रुपीज़ और ये 12 रुपीज़ को भी मतलब पूरे को पैसे में चेंज कर देंगे। तो पैसे में चेंज करने के लिए आपको क्या पता है, क्या फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या, जो चीज़ है वो चीज़। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना, ठीक है, 100 पैसे होते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, ये आपको लिखना है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ये हमें पता है। देयरफॉर पहले 14 का लिखेंगे, 14 रुपीज़, ठीक है, इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1400 पैसे हो गया। अब सेकेंड को लेंगे, ठीक है, एंड 12 रुपीज़ इज इक्वल टू, अभी पैसे को छोड़ दीजिए, मतलब ये पैसे को अभी नहीं ले रहे, देखिए कब लेते हैं। 12 रुपीज़ है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 12 मतलब 1200 प्लस 40। आपका हमने 40 पैसे को ले लिया, ये पैसा बन गया, फिर से पैसे को लिया तो क्या लिखेंगे 1240 पैसे बन गया। समझ में आ रहा ना, हो गया, दोनों भी पैसे में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करना है, देखो ये नहीं बताते, आप कर सकते थे, ठीक है, आप अपने मन से कर सकते थे। ये अगर ये प्रोसीजर आपको नहीं बताते थे आप कर सकते थे, मतलब आप इतने मैच्योर हैं, 9th के स्टूडेंट इतने मैच्योर है, लेकिन हमको बताना जरूरी है, ठीक है। आप देखो कैसे करना है, इज इक्वल टू लेंगे। अगेन आप क्या करने वाले हैं, देखिए ये प्रोसीजर हमने जैसे बताया आपको, ये पैसे बन गए, ठीक है, दोनों भी पैसे बन गए। कितने पैसे निकले आपके, ये नंबर 1 का निकला और ये नंबर 2 का निकल गया, दोनों भी निकल गया, दोनों भी निकल गया। तो दोनों का पहले रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो देयरफॉर 14 रुपीज़ इज टू 12 रुपीज़ 40 पैसे, पहले ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, 14 रुपीज़ का क्या है 1400 पैसे इज टू
1240 पैसे। ये इसका रेशियो फॉर्म बन गया। ठीक है, रेशियो फॉर्म बन गया। अब इसे और कैसे लिखेंगे, 1400 अपॉन 1240 ऐसा लिखेंगे। अब देखिए, अगर आपको क्या करना है, डायरेक्ट भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना हो। अगर आपको कैसा आता है, ये 2 से कट होगा और कोई बड़े नंबर से एक साथ में कट हो सकता है, वो भी आप कट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो फिर ये प्रोसीजर है, सिंपल ये प्रोसीजर है। तो क्या करेंगे आप, पहले तो ये 0 आपका कट गया, शॉर्ट हो गया, 140 हो गया, 124 हो गया। तो क्या करेंगे, 140 एंड 124 इधर आप कर दें, क्या लिख लिया ना आपने। चलिए यहां पर बताते हैं, यहाँ देखिए 140 एंड 124 अलग अलग, अभी हम अलग अलग निकाल के दिखाते हैं। हमने 2 और 3 मेथड आपको बताया इसको निकालने का। एक तो डायरेक्ट कट कर लीजिए अगर आपसे बनता हो तो, और अगर नहीं होता तो ऐसा एलसीएम निकालिए, एलसीएम नहीं होता एचसीएफ निकालिए, कुछ भी निकालिए, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, तो 2 से करके देखिए, 2 7 14, अगेन 2 35 70, अगेन 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 7 35 एंड 7 1 7। क्लियर है, 2 से 2 6 12, 2 2 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 6 एंड 2 1 2। अब ये 31 किसी से जाता क्या, नहीं जाता, जाता किसी से भी नहीं जाएगा। हो गया क्लियर। बस ये नंबर्स को आप एज इट इज लिखते जाइए, इसके फैक्टर्स को 2 × 2 × 5 × 7। ओके, देन 2 × 2 × 31, ये आ गया। अब देख लीजिए कौन कौन सा कट हो रहा है, ये 2 भी कट हो गए आपके। ठीक है, अब 5 से 1 से कितना होता है, 35 होता है, 35/31, 35/31 आ गया। तो ये 35/31 क्या है आपका, पैसे। ठीक है, अभी हम पैसा निकाल रहे हैं ना, तो 35/31 पैसे हैं। अभी इसे हम, ये हमारा क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्लियर है, तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आंसर में आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिए आंसर। अब आपको हम बता दिया है, तो ये 35/31 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चले अब आगे, चलिए द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 14 रुपीज एंड क्या 12 रुपीज 40 पैसे इज 35/31 या 35:31, दोनों में से कोई, इस तरह, या तो इस फॉर्म में, दोनों भी फॉर्म में लिख लीजिए, दोनों भी सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सोचना ही नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चले। क्वेश्चन नंबर 2 के, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये रब कर दें, थोड़ा स्पीड में लिखते जाइए, या तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और नहीं तो फिर पॉज करके देख लीजिए ना। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब लीटर वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लीटर में 5 लीटर है। ओके, देन 2500 मिलीलीटर है। क्लियर है, 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर। क्या करना ज़्यादा अच्छा होगा, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना। ये आपने किया है 6th 7th 8th में, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना आपका स्टैंडर्ड 7th में भी, स्टैंडर्ड 8th में भी है, और फिर से स्टैंडर्ड 9th में आ गया। चलो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हियर वी नो दैट, ये कंपल्सरी है ना, वी नो दैट, क्या 1 लीटर इज इक्वल टू कितने मिलीलीटर होता है, पहले आपको लिखना है ना। वी नो दैट क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्लियर है, तो हम क्या करना है, हमको 5 लीटर को चेंज करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर 5 लीटर इज इक्वल टू 5 × 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। हो गया, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब देखिए, अब इसका रेशियो प्रोपोर्शन, ये तो आपका ऑलरेडी मिलीलीटर में है, दोनों भी मिलीलीटर में हो गए आपके। देयरफॉर क्या लिखेंगे, पहले 5000 मिलीलीटर, रेशियो बनाएंगे इसका, 5000 मिलीलीटर इज टू, किसको पहले रखना है वो पहले ही रहेगा, याद रखिए, किसका किसके साथ बोला गया है वो ध्यान रखना है। ये आपका रेशियो हो गया। अब उसे प्रोपोर्शन के फॉर्म में बनाएंगे, इज इक्वल टू, इसका इज इक्वल टू क्या होगा, 5000 अपॉन 2500। हो गया क्लियर, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना सिंपल है, 25 1 25, 25 2 50, तो आपका आंसर क्या आया, 2/1।
ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2:1, 2/1 चाहे 2:1, मतलब एक ही है, बस आपका आंसर निकल गया। कैसे लिखेंगे, द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर इज 2/1 और 2:1। आंसर क्लियर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। देखिए, हम आपको समझाते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप खाली देख देख के लिख रहे हैं, पूरी चीज़ें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। हमने बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 years 4 months, अब ये ईयर मंथ तक आ गया, 3 years 4 months, ठीक है। एंड सेकेंड इज 5 years एंड 8 months, ठीक है। सिंपल हमें देखना है क्या है कि सबको मंथ में चेंज कर देना है, ठीक है। अब ईयर्स तो ऑलरेडी, अब ये 4 मंथ को क्या अलग से ईयर में चेंज करने वाला है, इससे अच्छा सबको मंथ में चेंज कर दो। 3 years में कितने मंथ होते हैं वो भी देख लो, 5 years में कितने मंथ होते हैं वो भी। तो 1 year में 12 मंथ होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। 1 year में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो चलो पहले क्या लिखेंगे, देखो हम 2 पार्ट करते हैं, इसके लिए ना हमें ये प्लेस भी चाहिए, तो थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिक आपको समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे, शायद आप समझ जाए। देखिए फर्स्ट में देखिए सॉल्यूशन ना, पहले तो हम लिख लेते हैं, वी नो दैट, ये बोथ के लिए है क्या, 1 year इज इक्वल टू 12 month, ठीक है। 1 year इज इक्वल टू 12 month, ठीक। देयरफॉर 3 years, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिखेगा क्या आपको, 4 months, और हियर इज देयरफॉर, दोनों के लिए साथ साथ चल रहे हैं, देखो 5 years 8 months, क्लियर है। ये 3 years, अच्छे से लिखते हैं, 3 years एंड 4 months, और ये 5 years 8 months, हो गया, समझ आ गया यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 years प्लस 4 month, एंड हियर इज इक्वल टू 5 years प्लस 8 months। ये हमें बाद में प्लस कर लेंगे, इसे भी मंथ में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने 1 year इज इक्वल टू 12 months ऑलरेडी लिया है, ठीक है। तो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मंथ में चेंज हो जाएगा। तो देखो 3 into 12 years है ना, 3 into 12 years प्लस 4 months, अभी ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 5 into 12 years नहीं, 12 months, सॉरी 12 months सही है ना, एंड THS प्लस 8 month, ठीक। तो चलो 3 into 12 करोगे तो आपका कितना आता है, 36, ठीक है। तो ये आपका आ गया 36 मंथ प्लस ये आपका 4 मंथ। अब यहाँ क्या आएगा, 5 12 या 12 5 60 होता है, प्लस ये 8 मंथ। अब सब पूरे भी मंथ में हो रहे हैं। अब देखो टोटल मंथ आपका निकलता है, 36 में 4 को प्लस कीजिए, आपका कितना निकलेगा, 40 मंथ निकल गया टोटल, ठीक है। निकल गया 40 मंथ्स, हमने मंथ में चेंज कर लिया। अब यहाँ क्या करना है आपको, 68 मंथ्स, समझ आ रहा ना। देखो साथ में ले लेके चल रहे हैं तो साथ साथ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए समझा रहे हैं। ये प्रोसीजर को हमने इसमें मंथ में चेंज किया, इधर भी मंथ में चेंज किया, दोनों भी एक साथ ही चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक कि दोनों के प्रोसीजर साथ साथ चले। अब देखो आगे क्या करना है, ये हो गया आपको। अब हमें क्या करना है, दोनों के भी मंथ मिल गए, दोनों के भी मंथ मिल गए। नाउ फाइंड रेशियो, ओके। तो यहाँ तक के प्रोसीजर खत्म, तो ये हम पढ़ खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ फाइंड रेशियो, क्लियर है। क्या है इसका रेशियो, देखिए क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 3 years, पहले इसे लिखेंगे ना, 3 years 4 months
हाँ, देयर 3 years 4 months एंड हियर इज देयरफॉर 5 years 8 months। ठीक है, तो ये आपका आ गया 40, इसको नहीं देयरफॉर इस टू लेंगे ना, दोनों के बीच में ये आएगा, ये दोनों भी अब साथ में आ रहा है, रेशियो निकालना है ना। नाउ फाइंड रेशियो, तो हम रेशियो निकालेंगे इस 3 years 4 months इज टू 5 years 4 months, तो ये आपका 40 हो गया। 40 इज टू क्या, थोड़ा पास पास में लिख देते हैं, अच्छे समझ में आएगा। 40 इज टू क्या निकला 60, 40 है ना, 68 है, सॉरी ये आपका 68 है, 68 निकल गया दोनों का भी मंथ। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अब फिर 40/68, इसको अपॉन के फॉर्म में, प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लिया हमने। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने का हमने कई सारे तरीके बताए, या तो आप डायरेक्ट डिवाइडेशन करो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। अब ये इतना सिंपल है, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत है क्या। किससे जा सकता है ये, एक तो 2 के भी टेबल से जा सकता है, ठीक है, और 4 के टेबल से जा सकता है क्या, देखते हैं। 4 10 से तो 40 होगा, 4 1 से 4, 4 7 से 28 आ जाता। 4 10 से 40 एंड 4 1 से 4, बचा आपका 2 रिमाइंडर एंड 28, तो 4 7 से 28 होता है, हो गया 10/17। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता क्या, और सिंप्लीफाई हो सकता नहीं, हो सकता। क्लियर है, तो क्या हो गया आपका, तो देयरफॉर आंसर लिखोगे, आंसर इज इक्वल टू 3 years 4 months एंड 5 years 8 months, द रेशियो ऑफ लिखिए, द रेशियो ऑफ 3 years 4 months एंड 5 years 8 months इज 10/17 और 10:17। हमने बता दिया आपसे बोल के, अब उतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं, लेकिन ये जो आंसर है इसमें आपको बता रहे। ठीक है, हो गया क्लियर, ओके। देन कहाँ तक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में। बस ये ध्यान रखना है कि जितना हमारा जो भी क्वांटिटी रहती है, वो क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी को हमको सेम कर देना है। क्लियर है, दोनों भी क्वांटिटी सेम रहेगी तो आप उसका प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है इंटरेस्टिंग, हंसते हंसते पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, चीज़ें बहुत जल्दी, जैसे जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं हमको और ज़्यादा खुशी होने लगती कि हाँ हमने सॉल्व किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ओके। 3.8 kg, अब देखिए डेसिमल में आ गया यार, 1900 ग्राम, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो इधर केजी है, ये ग्राम में है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसे केजी में अगर चेंज करेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकती है क्योंकि ये डेसिमल में है, डेसिमल में रहता है तो कट करने में प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा हमको केजी को ही ग्राम में कर दो। ये केजी को ही ग्राम में चेंज कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, आपको उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। समझ में आ रहा, तो चलो सो लेट्स डू इट। सॉल्यूशन क्या बोलेंगे फिर, वी नो दैट, क्या जानते, कुछ नहीं जानते, क्या बोलेंगे, केजी का ग्राम में करना है तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, तो हमको इसको चेंज करना है ग्राम में, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, हमको उसको कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। 3.8 kg को करेंगे तो देयरफॉर 3.8 kg इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए ये 30 है, 30 है, कैसे लिखेंगे, 3800 हो जाएगा, 10 आपका डेसिमल के पीछे चला जाएगा, 10 डेसिमल के पीछे चला जाएगा, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका ग्राम है ना, तो इसे हम डेसिमल के पीछे 0 है, मतलब उसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं, उसे हटा दीजिए। देखिए 0 अगर ये इस तरह से कोई नंबर लिखा रहता है तो ये भी 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, और डेसिमल के पीछे भी कितने भी 0 हों उसका भी कोई मतलब नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नंबर्स के आगे अगर 0 है तो वो 0 से भी कोई मतलब नहीं, नंबर्स के पीछे 0 है बट डेसिमल के पीछे है और सिर्फ 0 है तो उसका भी कोई मतलब नहीं, इस चीज़ को ऑलवेज माइंड में याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के रख लो ना। ये क्या हो गया आपका, बस चेंज हो गया ग्राम में, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 3.8 kg, देयरफॉर ना, देयरफॉर 3.8 kg रेशियो निकालना है ना, इज टू 19 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका, केजी कितना बना, 3800 इज टू
1900 हो गए, चेंज हो गया दोनों भी ग्राम में। अब इज इक्वल टू 3800 अपॉन 1900, बस दोनों भी जीरो कट गया। अब यहाँ क्या है, टेबल आता है, कौन सा टेबल से जाएगा? 19 तो ऑड नंबर है, किसी टेबल से जाएगा क्या? बट ये तो ध्यान रखिए 19 2 38 होता है। अगर टेबल आएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है, टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आपको वो सिंपल वे में आपको फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन द सेंस आपको HCF LCM निकाले तो 19 का क्या निकालने वाले हो, 19 1 19 ही तो रहेगा, इसलिए कम से कम 25 30 तक तो टेबल याद रखिए। तो 91 होते हैं, 19 1 19 एंड 19 2 38, ठीक है। तो क्या आ गया आपका रेशियो 2/1, और कैसे लिख सकते हैं 2:1, ठीक। द आंसर इज, क्या लिखेंगे आंसर, द रेशियो ऑफ 3.8 kg एंड 1900 ग्राम इज, यहां तक लिखने के बाद फिर ये लिखेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे, 2/1 और 2:1। आप एक अकेला इसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बार बार हम बता रहे हैं इसलिए हम दोनों भी आंसर लिखा रहे हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इजी बहुत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्वांटिटी कैसा हमको चेंज करना है, तो हमको वो क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि कितने मीटर का कितने सेंटीमीटर होता है, कैसा क्या होता है, ये चीज़ें आपको, वो चीज़ें तो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो चीज़ें याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लीटर मिलीलीटर कैसे होता है, मीटर सेंटीमीटर कैसे होता है। 6th क्वेश्चन, 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, अब टाइम देख रहे हैं, 7 मिनट 4 सेकेंड्स एंड 5 मिनट्स 6 सेकेंड्स। किस में चेंज करना है, दिमाग लगाओ, बताओ पहले से, कमेंट सेक्शन पे अभी डाल दो अगर आपको पता हो तो, ठीक है। टाइम देखा है हमने, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो हमको समझ में आएगा कि हमारे बताने से पहले अगर आपने बता दिया तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप जीनियस हैं। इसे किस में चेंज करेंगे बताइए, 7 मिनट 4 सेकेंड्स है एंड 5 मिनट 6 सेकेंड्स है, सेकंड में चेंज करेंगे ऑब्वियसली, है ना। मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे तब तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, दोनों को भी टोटल सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन, वी नो दैट, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, क्लियर है, पहले ये लिख लिया। अब फिर से 2 पार्ट कर लेंगे हम, दोनों को भी साथ साथ में लेके चलेंगे, अभी जैसा हमने किया था ना, दोनों को भी साथ साथ में लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 मिनट 4 सेकेंड्स, ठीक है, एंड हियर इज देयरफॉर 5 मिनट्स 6 सेकेंड्स, क्लियर है। क्या करेंगे, इसको सेकेंड में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करेंगे तो लिखेंगे इज इक्वल टू 7 मिनट प्लस आपका कितना सेकेंड है, कितना सेकेंड है ये, 7 मिनट 4 सेकेंड ही है ना क्वेश्चन में, 7 मिनट 4 सेकेंड है कि 7 मिनट 20 सेकेंड है। यहाँ पे थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए हमको भी समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले भी हमने आपको कई बार बताया, 20 सेकेंड दिख रहा है यहाँ पे, एक साइड 4 सेकेंड समझ आ रहा है, एक साइड 20 सेकेंड है, ये शायद 20 सेकेंड है आपका, ठीक है। देखते हैं, ये 20 सेकेंड हो गया आपका, तो 7 मिनट 20 सेकेंड है ना, तो 7 मिनट हो गया प्लस 20 सेकेंड। अब इधर क्या करेंगे, इज इक्वल टू 5 मिनट्स प्लस 6 सेकेंड। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हाँ 20 सेकेंड और ये इधर 6 सेकेंड को प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 7 मिनट है उसको भी हम किस में चेंज करने वाले, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो जब ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा तो इसके साथ ऑलरेडी हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहा है, किया क्या जा रहा है, ठीक है। सेकेंड अलग कर देते हैं, 6 सेकेंड्स, थोड़ा आपको नंबर समझ में आ रहा ना। चलो नाउ अब 7 मिनट है तो 7 के साथ में किसको सेकंड बनाने के लिए किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट है तो 5 के साथ में 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब ये जो प्लस 20 सेकेंड है इसे हम यहाँ पर ऐसे ही
लिख देंगे। ठीक है, अभी हमने बताया, बाद में इसको प्लस कर सकते हैं ना ये सेकंड बनने के बाद। तो 6 7 से कितना होता है 42, 6 7 से आपका होता है 42, तो 420 हो गया, प्लस ये आपका 20 सेकेंड ऑलरेडी है। अब इधर भी 5 6 30 होता है, ये 0 फिर लगा लिया आपने, 6 सेकेंड आपका है यहाँ पर। आगे समझ में? थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 7 मिनट 20 सेकेंड लिखे हैं। अब ये 7 मिनट 4 सेकेंड है कि 20 सेकेंड है, ये आप देख लीजिएगा और बस उस हिसाब से आप आंसर सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, नंबर्स का ही फेर रहता है, नंबर का ही फेर हुआ है। थोड़ी सी बुक में हमको चीज़ें समझ में नहीं आई, हमने आपको प्रोसीजर पूरा एज इट इज़ बताया, बस नंबर चेंज कर दीजिएगा और उस हिसाब से वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है नाउ, और अगर हमारा सही हो, हमने सही आपको बताया है, नंबर्स टोटल सही है, तो भी आप बता सकते हैं हमको, कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए कि अगर हमने ये सही लिखा है कि नहीं, ये 20 सेकेंड। अब टोटल प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 440, 440 क्या हो गया सेकेंड्स हो गया, ये सेकेंड्स में चेंज हो गया। अब इधर 306 सेकेंड, दोनों भी सेकेंड्स में चेंज हो गए, हो गया। अब क्या करना है, क्या करना है, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, रेशियो फॉर्म में लिखना है ना, तो देखो कैसे लिखना है। देयरफॉर अब इसे लिखेंगे 7 मिनट 20 सेकेंड, अभी भी बता रही ना 20 सेकेंड्स का देख लीजिएगा, गलत होगा तो, इज टू 5 मिनट 6 सेकेंड। हो गया क्लियर? 7 मिनट 20 सेकेंड कितना निकला आपका 440 सेकेंड, 440 इज टू 300, यही निकला है। तो इज इक्वल टू 440 अपॉन, फर्स्ट का सेकेंड के साथ में है, याद रखो, तो जो पहले है वो पहले ही रहेगा। क्लियर है? चलिए 306 है ये आपका, 300 किया हमने, 306 है ना, देखिए यहाँ पे भी 300 लिखा है। ओके चलो 306 आ गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, एचसीएफ निकाल लीजिए, बड़े बड़े डिजिट है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। 440 हो गया, 306 हो गया आपका। देन इवन नंबर है, 2 से निकाल सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4 0, ये भी इवन नंबर है, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 3 6। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखो ये 220 है, ये तो 2 से आपका जा सकता है, बट ये 153 है, ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और किसी नंबर से जाएगा क्या, किसी नंबर से जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए 15 है, 5 3 से 15 भी लेते हो, 3 5 से 15 भी लेते हो, तो ये 3 से जाएगा, ये जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा। मतलब ये कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ये 2 तो 440 में और 306 मतलब 306 दोनों में आएगा। ठीक है, अब देखिए 440 का आपका 220 आ गया और 306 का क्या है आपका 153, सॉरी 153। क्लियर हो गया? चलो अब जो सिंपल सेम सेम है उसे हमने कट कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या बचा आपका 220 अपॉन 153। और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, डेढ़ होशियार बन के और सिंप्लीफाई करने चलोगे, हाँ कहीं से ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा आंसर थोड़ी हो सकता है, ये तो और रिड्यूस हो सकता है। करके देख लीजिए कहाँ से रिड्यूस करते हैं, डेसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? होशियारी नहीं दिखाना, ये यही आपका आंसर है। आ रही बात समझ में? कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसे ही है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 मिनट 20 सेकेंड्स एंड 5 मिनट 6 सेकेंड, द रेशियो ऑफ, पहले लिखेंगे द रेशियो ऑफ 7 मिनट 20 सेकेंड्स एंड 5 मिनट 6 सेकेंड इज, वैसा पूरा लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे ये 220 अपॉन 153 और 220 इज टू 153 आंसर। आप ऐसा भी लिख देंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन क्या है सिस्टमेटिक लिखने से जो नंबर है ना वो अच्छे से मिलता है। हर इसमें नंबर्स डिवाइडेड होते हैं, पता है क्या, नंबर हाफ मार्क्स बहुत सारे डिवाइड रहते हैं। चलो इसे आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी से पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, लिखना हो लिख लीजिए, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलो जल्दी से कर लीजिए पहले। ठीक है, समझ आ गया? तो आज तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस थोड़ा आराम दे दे, हाँ आराम दे दे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको बाद में बताएंगे। थोड़ा धीरे धीरे करके चलते, कोई बात नहीं, हड़बड़ी करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद तो करते हैं कि आपको ये समझ आएगा। बातें करें क्या थोड़ी? अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए यार। बहुत मेहनत लगती पढ़ाने में, कभी कभी जब पढ़ाते तो वीडियो ऑफ हो जाती है, कभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे लाइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो भी हम अपना मोटो नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है, हम पढ़ाएंगे।
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कराएंगे। आपको जो चीज़ की भी ज़रूरत हो आप हमसे कह सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम देखेंगे। जब भी हम चेक करते हैं ना कमेंट सेक्शन, खुशी होती है देख करके कमेंट सेक्शन की। चलिए, कम से कम आपने हमारा इतना मोटिवेशन किया, एंड थैंक्स हमारा मोटिवेशन करने के लिए। और बस ऐसे ही हमारे साथ हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, ताकि हम और अधिक वीडियो बना सकें। ठीक है, तो प्लीज़ जितना यूज़ कर सकते हैं इन वीडियो का करिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड बाय।